दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ताजमहल के बारे में, जो कोने कोने से रहस्यों से भरा है। आखिर इतना खूबसूरत मकबरा क्यों बनाया गया, और सबसे बड़ी सवाल यह है कि पुराने ज़माने के लोगों ने किस तकनीक का इस्तेमाल किया था इसे बनाने में। ऐसे ही इसकी कई रहस्य हैं, जिसका दिन में 4 बार रंग बदलता है। मोहब्बत की निशानी समझी जाने वाली यह इमारत पूरी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। इसके अतिरिक्त इसे विश्व के 7वें अजूबों में शामिल किया गया है। आपके मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर मौजूद है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम यानी मुमताज महल के याद में करवाया था। आपको बता दें दोस्तों, भारत में मुगल शासन का आगमन 1526 में हो चुका था। मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक बाबर था। बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। शाहजहां मुगल साम्राज्य का 5वां शासक बना। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ था। दोस्तों लाहौर जो अभी पाकिस्तान में स्थित है। शाहजहां का असली नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। शाहजहां यह इनका शाही नाम था। इनको ये नाम बाद में दिया गया था, जिसका मतलब होता है पूरे दुनिया का राजा। शाहजहां का निकाह 1612 ईस्वी में 20 वर्ष की आयु में अर्जुमांद बानो के साथ हुआ था। अर्जुमांद बानो यानी मुमताज महल। शाहजहां की कुल 6 पत्नियां थीं, लेकिन 6 पत्नियों में से मुमताज महल से अधिक प्रेम था। दोस्तों अब 4 सालों के बाद यानी सन 1621 में शाहजहां के पिता यानी जहांगीर अचानक चल बसे। उसके 7 साल बाद सन 1628 में शाहजहां राज गद्दी पर बैठा और मुगल साम्राज्य का 5वां शासक बन गया था। शाहजहां जब भी कोई कूटनीतिक बातचीत या युद्ध के लिए जहां भी जाते थे, मुमताज महल भी उनके साथ जाती थी। वास्तव में शाहजहां का प्रेम मुमताज के लिए अटूट थी। बोले तो अन्य पत्नियों से कहीं अधिक था। शाहजहां और मुमताज के कुल 13 बच्चे हो चुके थे। 17 जून 1631 में अपने 14वें बच्चे के जन्म के दौरान मुमताज महल को अत्यधिक प्रसव पीड़ा हुआ, जिसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां को दौरा पड़ा। कई दिनों तक, कई हफ्तों तक रोते रहे, और कहा जाता है कि 1 साल तक वह एकांत में चले गए थे। एकांत से जब वह वापस आए तो उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, उनकी कमर झुक चुकी थी। कुछ दिनों के बाद जब शाहजहां थोड़ा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हुए, तब उनके मन में चाहत आया कि मुमताज महल की जो कब्र होगी वो बहुत ही भव्य होगी और पूरी दुनिया में जानी जाएगी। तब उन्होंने ताजमहल बनाने का फैसला किया। तब वे उस समय के बेहतरीन से बेहतरीन शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी को ताजमहल के निर्माण के लिए बुलाया गया। ताजमहल का निर्माण सन 1632 में शुरू किया गया था और 1653 तक यह बनकर पूरा हो गया था। ताजमहल की इतनी खूबसूरती कारीगरी के पीछे उस्ताद अहमद लाहौरी का हाथ था, जो मुख्य शिल्पकार थे। लगभग 42 एकड़ में फैला हुआ यह मकबरा, जहां अपने अंदर खूबसूरती के बगीचे सजाए हुए हैं, वहीं इस मकबरे के कई रहस्य अभी भी छिपा हुआ है। लगभग 400 सालों पहले बनाई जाने वाली यह खूबसूरत मकबरा, जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार इमारत हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा माना जा रहा है। दोस्तों इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में करीब 22 साल लगा था, और इसमें 20,000 मजदूरों ने दिन रात इसे बनाने में लगभग 320 लाख रुपए तक का खर्च आया था, जिसकी वर्तमान कीमत की बात करें तो यानी 7,000 करोड़ रुपए मानी जा रही है। क्योंकि इस इमारत में मुगल शिल्पकार ने अपने हुनर की कई ऐसे निशानी छोड़े थे, जिसकी दुनिया के टॉप इंजीनियर भी आज तक तारीफ करते हैं। ताजमहल को इतना खूबसूरत और इतना अद्भुत डिजाइन देने के लिए बहुत ही मशक्कत की गई थी। मुमताज महल की जो कब्र यमुना नदी के किनारे मौजूद थी, इसी वजह से आगरा की यमुना नदी के किनारे पर ताजमहल को बनाने का फैसला लिया गया था। ताजमहल का डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने पूर्वजों के मकबरे से लिया था। दोस्तों इतनी मेहनत के बाद एक शानदार डिजाइन बनकर तैयार हो गया था। इमारत की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों और करोड़ों पत्थर को इकट्ठा किया गया था। इसके लिए संगमरमर को आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया गया था, क्योंकि यहाँ का सफ़ेद मकराना संगमरमर आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन और शानदार मार्बल मानी जाती है। लगभग 1000 हाथियों की मदद से इन मार्बलों को राजस्थान से 400 किलोमीटर दूर से हाथियों की सहायता से लाया गया था। इस मकबरा का एक खास बात यह भी है कि दिन में 4 बार अपना रंग बदलता है। दोस्तों आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ऐसा है। सूरज निकलने से पहले यह बिल्कुल भूरा रंग का दिखता है,
और सूरज निकलने के बाद हल्का पीला और थोड़ा गुलाबी रंग का प्रतीत होता है। दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का एक नया रुख देखने को मिलता है, जैसे नीले आसमान पर मोती चमक रहा हो और सूरज ढलने के वक्त ये पूरी इमारत सुनहरा रंग की दिखाई देती है। ताजमहल को बनाने के लिए अनेक प्रकार का पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। शाहजहां के जीवन काल के आखिरी समय में उनके बेटों के मध्य उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी और वह मुगल साम्राज्य का छठा राजा बन गया था। इसके बाद औरंगजेब ने अपने पिता यानी शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। 8 साल कैद में रहने के बाद यानी 22 जनवरी 1666 को 74 साल की उम्र में शाहजहां की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें भी मुमताज महल की कब्र के बगल में दफना दिया गया था। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग ताजमहल के बारे में और कुछ जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को हमारी ओर से जय हिंद।